ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग मुंडक सुधा मुंडक उपनिषद प्रवचन श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और प्रवचन नंबर 16 मंत्र नंबर 2 से एपिसोड नंबर 2 लेते हैं। भगवान स्वामी जी किस तरह से बताते हैं कि अब देखो, इसी से बताते हैं, अर्थात किससे? अतः अजरो अमर अक्षरो ध्रुवो अभया। इसलिए आपके नाम हैं ये अजरानंद, अक्षर आनंद, अमृतानंद, ध्रुवानंद, अभयानंद। ये आपका नाम है। वाह भगवान वाह। सन्यासी होने पर आपका यह नाम होगा सो बात नहीं है। गेरुआ कपड़ा पहनने से और नाम नयन सुख रख देने से अंधा कोई देखने थोड़ी ही लगता है। आँख ऐंचा तानी और नाम नयन सुख रख दिया तो उससे क्या बनता बिगड़ता है? यह आत्मा का स्वभाव ही ऐसा है, आत्मा का स्वरूप ही ऐसा है। क्या? अजरानंद, अमरानंद, अक्षरानंद, ध्रुवानंद, अभयानंद। सेठ जयदयाल जी जब बोलने लगे थे ना अपने सत्संग में ऐसी बात, तो एक सन्यासी तुरंत लिखने लग गए। किसी ने पूछा, क्या लिख रहे हो? कि लिख रहे हैं कि कभी सन्यासी बनना हुआ, चेला बनना हुआ तो नाम सोचना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सोचाए रखे हैं भला। लो अमृतानंद, यह आत्मा का स्वरूप है। आगे बताते हैं कि जीव का जो धर्म है उसके एक प्राण और एक मन। तो प्राणन जो होता है यह क्रिया शक्ति का नाम है। यह सांस जो हम खींचते हैं और फेंकते हैं इसको प्राण नहीं बोलते संस्कृत में। प्राण में पुरुष होता है। यह जो उपनिषद की भाषा है इसमें प्राण का अर्थ केवल धोकनी जैसे फूलती पटकती है। यह हमारी अंतड़ियाँ जो फूलती पटकती है तो सांस निकलती है, यही नहीं है। जब हम व्याकरण पढ़ते थे, शुरू में बच्चे थे, तभी तो आ गए थे काशी में 12 वर्ष के थे। जब काशी आए तो हमारे गुरुजी पढ़ाते थे। अब गुरुजी को लघु कोमिद से लेकर महाभाष्य पर्यंत सब व्याकरण बिल्कुल कंठस्थ ही था। 16 आने कभी पुस्तक देखकर पढ़ते ही नहीं थे, कंठस्थ पढ़ाते थे सारा ही। बड़े बड़े आचार्य लोग, जब देव नायकाचार्य जी भी उन्हीं से व्याकरण पढ़ते थे। महाशय जी, राम यश जी, काशी के बहुत बड़े विद्वान, उनसे व्याकरण पढ़ते थे। तो एक दिन हमसे पूछते हैं कि कहो, यह सांस चलती है, तुमको मालूम है कैसे चलती है? एक बार बाहर निकले और एक बार भीतर आए। यह तुमको मालूम है? मैं तो 12-13 वर्ष का था। मैंने कहा हमको तो मालूम नहीं है। तो बोले, देखो हृदय में एक कमल है, बीच में गद्दी है और पंखुड़ी है। उसकी पंखुड़ियों पर हंस डोलता है, तो जब पांव रखता है तब पंखुड़ी नीचे दबती है और उसके दबाव से सांस बाहर निकलती है, और जब यह पांव उठाता है तब पंखुड़ी उठती है और खाली जगह होती है तो सांस भीतर चली जाती है। तो ऐसे उन्होंने बताया कि अपने हृदय में एक कमल है और कमल पर एक हंस घूमता है। उसके पांव से दबकर सांस बाहर निकलती है और पांव उठाने पर फिर सांस भीतर चली जाती है। तो यह सोअहम हंसम, तो यह सोअहम हंस, सोअहम हंस, सोअहम, यह जो ध्वनि है यह अजपा जाप हमेशा शरीर के भीतर होता रहता है। तो उस समय तो ऐसा मालूम पड़ता है कि हमारे गुरुजी से बढ़कर तो दुनिया में कोई होगा ही नहीं, क्योंकि उनको तो साक्षात अन्नपूर्णा सिद्ध थी। आपको एक बात उनकी सुनावे, 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने यह नियम लिया था कि 8 आना रोज की फूलमाला अन्नपूर्णा देवी को चढ़ावेंगे। तो 15 रुपये की तनख्वाह में वे पहले काम करते थे और वह 8 आना का फूलमाला ले जाकर रोज चढ़ा देना और स्वयं खाने पीने का बंदोबस्त अलग करना। उन 15 रुपया, उन दिनों 15 रुपये बहुत ज़्यादा था, कम नहीं था। दरभंगा नरेश 15 रुपया महीना उनको देते थे। उसके बाद जब वे
गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज में हुए तो उनको 400 रुपया महीना मिलता था, लेकिन वे रोज़ अन्नपूर्णा में जाते थे और 8 आने की फूलमाला चढ़ाते थे। 85 वर्ष की उम्र तक उनके जीवन में यह त्रुटि नहीं हुई कभी कि वे 8 आने की माला अन्नपूर्णा को न चढ़ावें, और विद्या तो उनकी जीभ पर नाचती थी। अमुष्य विद्या रसन गर्तन की अधीत बोधाश्च। उनके जीभ के नोक पर सरस्वती नृत्य की बनकर रहती है, वह नाचती है, यह उसका स्मरण किया। यह जो प्राण है, न सिर्फ सांस को प्राण नहीं बोलते हैं, यह जो हाथ उठाने की शक्ति है इसको प्राण बोलते हैं। यह जो पलक गिरती है यह प्राण होने से गिरती है। प्राण नहीं होता तो पलक नहीं उठेगी, नहीं गिरेगी। प्राण नहीं होता तो हाथ नहीं उठेगा, गिरेगा। शरीर के भीतर तो क्रिया शक्ति है, उसको प्राण बोलते हैं, और जो संकल्प की शक्ति है, प्रज्ञा शक्ति है, उसको मन बोलते हैं। अब देखो, आदमी जो है वह संसार में अपने को अवनत माने तो प्राण और मन से, और उन्नत माने तो प्राण और मन से। आप देखना, संसार में जितनी विशेषता है इसी से मानते हैं। विशेषता लोग अपने में कर्म से मानते हैं। हमारे बाप बहुत बड़े क्योंकि जज हैं। एक बात सच्ची है, एक दिन एक जज साहब और एक सज्जन दोनों रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे थे, इलाहाबाद जा रहे थे। दोनों में लड़ाई हो गई बर्थ के लिए। अपने बड़े आदमी थे पर लड़ गए, तो उन्होंने कहा, तुम जानते नहीं मैं जज हूँ, यह कर्म का अभिमान हुआ, पद का अभिमान। तो सामने वाला बोला, तुम नहीं जानते मैं जज का बाप हूँ। दोनों में लड़ाई हो गई। अब वे दोनों मौन चुपचाप, एक दूसरे से बोले नहीं। लाल लाल आँख। जब इलाहाबाद स्टेशन पर उतरे जज साहब, तो देखते हैं कि एक जज और आया हुआ है, हाथ मिलाया। उसके बाद देखा कि वे जो बूढ़े जिनसे उन्होंने लड़ाई की थी ना, आकर उन्होंने उनके पाँव छुए और वे हंसने लगे। अब देख लिया ना कि सचमुच जज का बाप हूँ। तो कोई कारखाना खोल लेता है कि हमारे बराबर कौन, कोई 10 रुपया दान दे दे, बोले हमारे बराबर कौन। तो लोग अपने में बड़प्पन का आरोप कर्म से मानते हैं, और किसी से बुरा कर्म हो जाए तो अपने को हीन मानते हैं। किसी के अंदर ताकत कम हो तो अपने को हीन मानता है। जो क्रिया शक्ति शरीर के भीतर है उसको प्राण बोलते हैं, और जो प्रज्ञा शक्ति है शरीर के भीतर उसको मन बोलते हैं। हम बड़े विद्वान हैं, हम बड़े विचारवान हैं, हम बड़े दार्शनिक हैं, हम बड़े वैज्ञानिक हैं। यह सब क्या है? विश्वेश्वरैया के मैसूर में भारत रत्न है। विश्वेश्वरैया थे मैसूर में, भारत रत्न हैं, वृद्ध थे कि उन्होंने एक ऐसा बांध बनाया है जो पहले हिंदुस्तान के इंजीनियरों के लिए बनाना शक्य नहीं था, अर्थात आसान नहीं था। तो बुद्धि का जो वैभव है, इसमें आदमी में बड़प्पन आता है, और बुद्धि की हीनता जो है उससे हीनता आती है। अब वह ईश्वर जो है, वह ईश्वर कैसा है? ईश्वर बुद्धि के वैभव से वैभवशाली नहीं है, यह बात आप समझो। और ईश्वर क्रिया के वैभव से वैभवशाली नहीं है। ईश्वर जो है वह तो बुद्धियों का निर्माता है, वह तो संपूर्ण क्रियाओं का प्रेरक है, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है, ऐसे समझो। और यह जो आत्मदेवता अर्थात जीवात्मा है, यह अल्पज्ञ है और अल्पशक्तिमान है। तो प्रज्ञा और प्राण की उपाधि को हटाकर देखो, प्रज्ञा और प्राण की उपाधि को हटाकर देखो, तो दोनों में जो निष्क्रिय और प्रज्ञा अतीत चैतन्य है उसको एक बोलते हैं। मांडुक्य उपनिषद में परमात्मा का विलक्षण निरूपण है। नान्त प्रज्ञ न ब्रही, नान्त प्रज्ञ न बही, प्रज्ञम नोभयता, प्रज्ञम न प्रज्ञम, ना प्रज्ञम न प्रज्ञ धनम। देखो, आप लोग बड़े बड़े विद्वान हो, भिन्न भिन्न भाषाओं के जानकार हो, आप दुनिया के किसी साहित्य में ढूंढ कर निकाल दो परमात्मा का ऐसा वर्णन। यह वैदिक धर्म की विशेषता है, इसके सिवाय यह बात और कहीं और कही है ही नहीं। भला किसी वैज्ञानिक
किसी दार्शनिक, किसी धर्म ग्रंथ के परमात्मा के इस स्वरूप का वर्णन नान्त प्रज्ञम न बहि प्रज्ञम नहीं है। कैसा है वह परमात्मा? वह न अंत प्रज्ञम न स्वप्न दृष्टा नहीं है, तेजस नहीं है, न बहि प्रज्ञम वह इंद्रियों से बाहर देखने वाला, वह जागृत अवस्था विश्व नहीं है। नो भयत प्रज्ञम वह संधि दशा में बैठा हुआ नहीं है, वह प्रज्ञाहीन नहीं है, वह प्रज्ञा वाला नहीं है, वह प्रज्ञान धन नहीं है। परमात्मा का स्वरूप आप कहीं ढूंढ कर बताओ। परमात्मा के इस स्वरूप का वर्णन वह जागृत अवस्था के अभिमानी विश्व से विलक्षण, वह स्वप्न अवस्था के अभिमानी तेजस से विलक्षण, वह दोनों के अंतरावर्ती जो अवस्था है उसमें रहने वाले सामान्य चेतन से विलक्षण, वह सुसुप्ति में रहने वाले प्रज्ञाहीन चेतन से विलक्षण, वह प्रज्ञा से भी विलक्षण और प्रज्ञान धन से भी विलक्षण। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।